प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। आज बहुत दुखी मन के साथ में मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं नहीं करूँगी, अवॉइड करती हूँ, छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना। मुझे लगा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है और मेरे माध्यम से भी अगर ये बातें आप तक पहुँचेंगी, तो मुझे लगता है कि जो मेरा पर्पस है वीडियो बनाने का वो सॉल्व हो जाएगा। मेरे साथ में आज मेरी गेस्ट है अलका जोशी जी, इनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। अलका जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अलका दी, ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है जब महाकुंभ में एक ऐसी दुखद घटना हुई है जिसको लेकर के आप भी बहुत दुखी हैं, मैं भी बहुत दुखी हूँ। पहली घटना वो हुई थी जब ऊपर से ब्रिज के ऊपर से ट्रेन जा रही थी और नीचे गीता प्रेस का टेंट लगा हुआ था और उसमें आग लग गई थी। उस समय भी हमें लगा था, जैसे मैं और आप बात करते हैं कुंभ के बारे में, क्योंकि आप कुंभ में जाके आ चुकी हैं, महाकुंभ में दर्शन करके आ चुकी हैं, स्नान करके आ चुकी हैं और आपने वहां का एक जो एसेंस होता है महाकुंभ का, वो आप महसूस करके आई हैं, जो कि आपने अपने वीडियो में शेयर भी किया है। तो जी। हमने उस समय भी बात किया था अलका दी कि कुछ ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी एक षड्यंत्र है। ऐसा क्यों हुआ कि आग जो है वो एक ही तरफ लगी थी, दूसरी तरफ नहीं लगी थी? तब भी लगा जी। था कि शायद किसी ने चलती हुई ट्रेन से नीचे कुछ फेंक दिया था, जिसकी वजह से आग लग गई थी। और आज बिल्कुल। आज जो घटना हुई है, भगवान की कृपा थी कि पहले वाली जो दुखद घटना हुई थी उसमें जान-माल की कोई हानि नहीं हुई थी। मगर आज जो हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखद है, जिसमें कि अगर हम आंकड़ों को देखें तो जो मृतक हैं, उस भगदड़ में जो मारे गए हैं, वो आंकड़े करीब 50 से ऊपर पहुँच गए हैं। अलका जी, आप क्या बोलेंगे? आपको क्या लगता है ये क्या हुआ है? ये अपने आप हुआ है, जनता ने किया है या जनता में कुछ शरारती तत्वों ने घुस करके शायद ये कराया होगा? आपको क्या लगता है? ओवर टू यू अलका जी। जी, नंदिता जी। बहुत दुखी हूँ मैं आज, क्योंकि आज मॉर्निंग वॉक से बहुत बड़ा पर्व था। सभी को मालूम था कि आज भीड़ होनी है। मेरे कई फ्रेंड्स जिनको रिजर्वेशन नहीं मिली थी ट्रेन में, वो सड़कों से वाया रोड जा रहे थे। उनको अयोध्या से प्रयागराज पहुंचने में 12-12, 14-14 घंटे लग रहे थे, जो कि सिर्फ 2 ढाई घंटे का रास्ता है। तो समझ में आ रहा था कि कितने लोग जा रहे, करोड़ों में। खबर आई है कि 57.1 मिलियन लोग वहां पहुंचे थे आज के दिन, जो प्रशासन ने इतना नहीं सोचा था। व्यवस्था पूरी थी, प्रशासन तैयार था, परंतु आप सोचिए कि अगर भक्ति भाव लोगों में बहुत ज्यादा है, वो वहां रात को ही घाट पे बैठ गए थे 12 बजे। और आपको पता है, ज्यादातर हमारी जनता जो गांव से आती है, उनको समझ नहीं होती कि व्यवस्था के साथ क्या साथ देना है। व्यवस्था है अपनी जगह, परंतु आपको भी तो अपना सहयोग देना है, पुलिस कर्मचारियों के साथ, सफाई वालों के साथ, और वहां जितनी भी एनडीआरएफ टीम है उनके साथ। बट लोग ये समझते नहीं है, वो सोचते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये तो पुलिस और प्रशासन का काम है व्यवस्था बनाना। नहीं, हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी है। अब वहां 12 बजे जाके बैठ गए लोग और 2 बजे स्नान करना शुरू कर दिया रात के अंधेरे में। मैंने भी स्नान 3 बजे किया था, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में। परंतु 14 जनवरी को लोग इस तरह मारा पीटी नहीं कर रहे थे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सपा सरकार या कोई अन्य पॉलिटिकल जो बोल रहे हैं कि योगी जी ने ये पॉलिटिकल रचा था वोट बैंक के लिए, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग, उस जो दूसरे कैंप के लोग बैठे हैं, वो मौका तराश रहे थे कि ऐसा कुछ हो और ऐसा कुछ करवाया जाए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ही अपने लोगों को गांव से भेजा हो कि जाओ, भीड़ में जाओ और इस तरह भगदड़ मचाओ, क्योंकि वो ऐसे करके बोलते ना, ऐसे करके बैठे हुए थे, बिल्कुल दांत उंगली चबा रहे थे कि कोई मौका मिले हमें और हम किसी तरह योगी जी और मोदी जी को नीचा दिखाए। और ये वो सोचते नहीं, अगर वो सही मायने में हिंदू हैं तो उनको समझना चाहिए कि उनका भी सहयोग इम्पोर्टेंट था। ये कोई पॉलिटिकल नहीं है। इसे पूरे देश विदेश के लोग, दूर दूर हर चैनल में, बाहर के चैनल में, जो मेरी बहनें बाहर रहती यूएस में, वो बताती है उनके चैनल्स में, अमेरिकन चैनल्स में भी ये महाकुंभ दिखाया जा रहा था। नासा के फोटोज आ रहे थे। आपने देखा होगा नंदिता, जब नासा ने कल फोटो जारी किए थे पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में, तो मुझे तो ऐसा लगा था जैसे शिव, वो जो होता है ना उनका एक
नटराज वाला नटराज। पोज, बिल्कुल एग्जैक्टली जो फॉर्मेशन था कुंभ का, उस समय ऐसा लगा था जैसे नटराज हैं उस समय वहां। और मेरे तो वो फोटोज, नासा के फोटोज देखे गूज बम्स भी आए कि माय गॉड, ये हमारा भारत है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सनातन है। तो ऑब्वियसली दुख बहुत हुआ है कि जो लोग वहां स्नान करने, अमृत स्नान करने गए थे, और जिन्होंने सोचा था कि हमारा जो ये जो काया है हमारी, जो इस बार जो हमें मिला है ह्यूमन बॉडी, उससे हम मुक्त हो जाएंगे स्नान करके, परंतु ये जो हुआ है बहुत दुखद हुआ है। और कहीं ना कहीं इसमें लोगों का दोष है जिन्होंने प्रशासन की बात नहीं सुनी, कूद गए बच्चों को लेकर। औरतें तो आपको पता समझती नहीं है, तो उन इतनी कमजोर भी होती हैं कि उनको जरा धक्का मारो तो गिर पड़ती है, उनको उठाने वाला कोई नहीं होता, और भीड़ उनके ऊपर रौंदते हुए चली जाती, बस यही हुआ है। और मीडिया का बहुत इस बार खराब रोल रहा है। मीडिया ने जो पॉजिटिव बातें उतनी नहीं दिखाई आज के दिन, उन्होंने सिर्फ जूते चप्पल मरे हुए लोगों का, सुबह से मैं देख रही हूँ, मैं तो टीवी भी नहीं ऑन किया आज, क्योंकि मुझे इतना खराब लग रहा देखकर कि मौनी अमावस्या जिसके लिए हम वेट कर रहे थे, आज मौनी मतलब मौन, जिस दिन हमें मौन रखना है, उस दिन सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था हमारा मीडिया और हमारे अपोजिशन लीडर। यहां तक कि एक लीडर ने यह कह दिया कि हत्या हुई है। बताइए, प्रशासन हत्या करेगी? बताइए, क्या हमारे हिंदू, हमारे देव तुल्य मोदी जी और योगी जी लोगों की हत्या कराएंगे? क्या बातें हो रही हैं। हज में आपको पता है, हज में जो बोल रहे थे वो एक मुस्लिम नेता थे सपा के, तो मेरे को हंसी ये आ रही थी कि हज जब इस बार हुआ था तो उसमें कितने बिहार और यूपी के लोग मरे थे, और सड़क पर बॉडी पड़ी हुई थी, जो वहां की मीडिया दिखा रही थी, माइंड यू, वहां की मीडिया दिखा रही थी, अल जजीरा वगैरह दिखा रही थी, और तब इन लोग के मुंह से नहीं जमा हुआ था, इनके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकले। आज जब हिंदू मरे हैं तो इनको क्या दर्द हो रहा है? जब इनके अपने मुस्लिम भाई मरे थे वहां सऊदी में, कोई बॉडी उठाने वाला थे, तब इन्होंने क्यों नहीं हल्ला किया? तब क्यों नहीं बोला मीडिया में जाके गलत हो रहा है, हमारे यहाँ से हज करने गए उनकी लाशें इस तरह बिछी रही गर्मी में, 2 दिन पड़ी रही लाशें, उठाने वाला कोई नहीं था। और आज जब हमारे हिंदू भाई मरे तो उनको इतनी तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ उनको नहीं हो रही उनकी मौत पर, उनको तकलीफ हो रही है कि मोदी जी और योगी जी ने मिलकर इतना भव्य आयोजन कैसे किया, कैसे संभाला करोड़ों लोगों को। उम्मीद थी कि 4 करोड़ लोग होंगे, बट जब आप 57 मिलियन लोग जाते तो सोचिए। और पहले जो होता था स्नान कुछ कुछ दूरी पे होता था, संगम के कुछ 2-4 किलोमीटर, राइट, इस बार 12 किलोमीटर, नंदिता जी 12 किलोमीटर, छोटा नहीं होता, इतना बड़ा वो होता है जहां पे हर व्यक्ति प्रेम से स्नान कर सकता है। तो ऐसा क्या हुआ कि संगम पे सब जुटे? क्यों नहीं, हमारे बहुत सारे लोग गए, उन्होंने बड़े प्रेम से स्नान आज भी किया सुबह। हाँ जी, बोलिए नंदिता जी। अलका जी, हाँ मैं थोड़ा सा बीच में आऊंगी, पॉलिटिकली भी मैं आऊंगी। अलका जी, जो कमिश्नर है प्रयागराज के, उनका नाम है विजय विश्वास पाल। तो उन्होंने रात में अनाउंसमेंट किया था, उन्होंने लोगों को कहा था देखिए आप लोग यहाँ पे रुकिए मत, आप स्नान करिए, क्योंकि मुझे लगता है प्लैनेटरी पोजीशन कुछ ऐसी थी कि आपको ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार नहीं करना था। रात में 2 बजे भी जो लोग वहां पे थे उनको बोला गया था आप उठिए, नहाइए और यहाँ से आप जाइए, मगर वहां पे जनता सुनने को तैयार नहीं थी। और जो मेरे अपने इनसाइडर्स ने जो मुझे बताया है कि देयर वाज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल जिनको भेजा गया था वहां पे ये रकस क्रिएट करने के लिए। और ये रकस जो है ये बहुत, हाँ मैं आपको बताती हूँ, बहुत बड़ा एक स्केल पे आ गया जिसमें कि बहुत दुखद मृत्यु हुई है लोगों की। ठीक है, मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस बताती हूँ अलका जी। मैं अभी लखनऊ में कौतकी मेला लगा था, मैं वहां गई थी, और कौतकी में तो बहुत जरा सा, मतलब आप ये सोचिए कि हार्डली अगर बहुत आए होंगे तो वहां पे 8-10 हजार लोग आए होंगे। उस समय पे जो भीड़ होती है, जो भीड़ मेंटालिटी जो होती है ना, वो क्या होती है कि आपको बताया गया है कि आपको लेफ्ट से जाना है और राइट से आपको बाहर निकलना है, मगर वो हर तरफ चलते हैं। और ऐसी जगह पे आपकी बार मैं फंस गई थी, और ऐसा था कि मेरे जस्ट बगल में एक ठेला लगा था जिसमें कि गरम गरम पकौड़े तले जा रहे थे। मुझे लगा कि अगर ये तेल गिरा लोगों पे, क्योंकि लोग लिटरली, मतलब आप ये सोचिए 2 इंच की दूरी पे उस कढ़ाई से चल रहे थे, तो अगर वो तेल गिरता, क्या स्टैम्पीड होती, वहां पे आग लग सकती थी, क्योंकि गैस का सिलेंडर वहीं पे था। वो इतना खतरनाक था, और यहाँ पे इतनी करोड़ों की भीड़ थी और वो सुनने को तैयार नहीं। और मुझे लगता है रकस क्रिएट करवाया गया था,
जैसे हम बिल्कुल लोगों ने आप बात किया था ट्रेन के चलने के ऊपर की, एक ही साइड में क्यों आग लगी, दूसरी साइड में आग क्यों नहीं लगी। क्यों नहीं और लगी, जो योगी बिल्कुल जी और मोदी जी को बदनाम करने का है, ये सिर्फ कौन कर रहा है, जितनी भी मगर ऑपोजिशन है, जो एक एक जो नए नए मुल्ला बने हैं, एक जो नए नए बिल्कुल मुल्ला बने हैं, वो नहाने आए थे, स्नान करने नहीं आए थे। अगर वो स्नान करने आए होते त्रिवेणी पे, संगम पे, तो उनको बाहर निकल के आने के बाद में वो ये बुराई ना करते, ये कमी है वो कमी है। अरे आप भगवान में लीन रहते, थोड़े देर तो अपने मुंह पे आप एक सेलो टेप चिपका करके आप शांत रह सकते थे। और आज और मौन या मैं मौन से, कभी, मौन का मतलब होता ही मौन रखना। हाँ बिल्कुल, और मैं ये कहती हूँ कि हो सकता है आप मेरे प्रधानमंत्री पे, आप मेरे सीएम पे इतना बड़ा दोष लगा रहे, मेरी मौनी अमावस्या पे आप दोष लगा रहे, तो मैं कहूंगी कि आपके कदम पड़े इसलिए ऐसा हुआ, क्योंकि बिल्कुल आप नहाने गए थे, आप नहाने गए थे और आज भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी अलका जी, जी, बहुत बस गुस्सा यही भरा हम हुआ है मेरे अंदर, तकलीफ बहुत है मुझे भी। एक्चुअली इतने अच्छे से ये पूरे इतने दिन से ये कुंभ का चल रहा था, इतना बढ़िया चल रहा था, तो इस समय अंत मतलब ऑलमोस्ट हम हाफ वे आ चुके हैं, उस पर आकर ऐसा दुखद घटना करना, बेसिकली लोगों को डीमोटिवेट करना। बट ये बिल्कुल भूल जाए ये पॉलिटिकल पार्टीज की लोग इससे कुछ हताश होंगे। ये छोटी घटना, छोटी मोटी घटनाएं करोड़ों लोगों में होती है, परंतु उससे निराश ना हो, आप जरूर आए, आप अपना धर्म निभाए और दी, ये स्नान। जी इससे पहले कि हम अपने एंड सेक्शन पे जाएं, मैं ये जरूर बोलूंगी कि जो हमारी विपक्ष की पार्टी है, उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने सीधे कहा है कि योगी जी को रिजाइन करवाने का मतलब क्या है। मतलब आप चाहते हैं कि वो उतरे गद्दी से और आप आके वहां पे चढ़। 2013 में जो अर्ध कुंभ में जो स्टैम्पीड हुआ था, जब पूरे के पूरे लोगों को उठा के स्टेशन पर डाल दिया गया था, आजम खान ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। ये बिल्कुल प्रूव करना चाह रहे हैं कि हमारे हिंदू जो है, हमारे बाबा जी जो हैं, जो हमारे महंत हैं, उनसे बेटर वो मुसलमान था जो जेल में बंद है, वो बेटर था, उससे बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था। क्या बिल्कुल। मतलब और मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 12 सालों में जो चेंज आया, हमारा भारत बदल रहा है। हम कहते हैं ना हमारा भारत बदल रहा है, क्योंकि बहुत सनातियों को रियलाइज हो रहा है कि हम अगर एक हैं तो कटेंगे नहीं, हम बटेंगे नहीं, सेफ है। राइट। तो इससे, इस वाक्य से जो मोदी जी ने बोला है, एक रहोगे तो कटोगे नहीं, बटोगे नहीं, उससे इनको डर लग गया है, इनको डर है बिल्कुल इस बात का। और इसी को काटने के लिए ये रचा गया है पूरा खेल। और ये मैं बहुत ज्यादा गंभीरता से बोलना चाहती हूँ जिम्मेदारी के कि साथ ये में। अपनी जिम्मेदारी के साथ कि ये हुआ नहीं, करवाया गया है। और ये आप बिल्कुल जब जब योगी जी इसका पूरा विवरण लेंगे, जब पूरा इसका निकाला जाएगा निष्कर्ष, तो आपको देखना, आपको ये पता आगे आएगी, ये बात, ये जरूर आएगी बात कि ये लोगों से करवाया गया है। और जिन लोगों ने ये पाप किया है, तो ये कभी ना भूले कि एक पीढ़ी नहीं, इनकी 4 पीढ़ियां बुरी तरह नष्ट होंगी, क्योंकि ये बिल्कुल बाबा होंगे जी। महादेव वहां बैठे हैं, सब देख रहे हैं, उनको डरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी और ये देखिए ना अलका जी, अगर हम इसको पॉलिटिकली मैं इसको अगर लेके बात करती हूँ, तो ये जो कुंभ है, इसको बोला जा रहा है डिजिटल कुंभ है, ये महाकुंभ, डिजिटल जी महाकुंभ। तो जो लोगों ने ये काम किया है, करवाया है, मुझे नहीं लगता कि योगी बाबा या योगी जी उनको छोड़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल, टेक्नोलॉजी वहां पे जो यूज की गई है, उससे सब पकड़ में आएंगे। और अभी वो सब शांत कुछ। है, लेकिन जब जी उनका एक्शन शुरू होगा। अच्छा, और एक चीज मैं और बोलूंगी कि इस भीड़ तंत्र में, जो नेताओं की भीड़ तंत्र में, सिर्फ एक नेता ऐसी जिसने कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ट्वीट किया है, मायावती। जी, मायावती ने, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त किया है। उन्होंने बोला है कि जो भी घायल है उनको उपचार मिलना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि योगी ने गलत किया, मोदी ने गलत किया, उन्होंने बुराई नहीं किया है। तो अखिलेश यादव को, पप्पू यादव को, और जितने भी ऐसे लोग हैं, अरफा खानम वगैरह, सबको ये सीखना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर आपको सच में संवेदना है, आप संवेदना व्यक्त करो ना। आप लाशों के ऊपर गिद्ध क्यों बन रहे हो? आप जो फैमिली से जो बिल्कुल, लोग चले गए हैं, उनके बारे में सोचो कि वो फैमिली व्हाट दे मस्ट बी गोइंग थ्रू। एग्जैक्टली। तो बहुत दुखद है, बहुत तकलीफ वाला है अलका दी है। और आप जाके आ चुकी हैं, तो आपको, मुझे लगता है कि ज्यादा तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि आपने वहां की व्यवस्था देखी है।
बिल्कुल, बहुत बहुत तकलीफ हो रही है मुझे कि ऐसे कैसे कहा कि प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। हर कदम पे पुलिस वाले थे, हर कदम में इस बार एनडीआरएफ वाले थे। अब भीड़ अगर 57 पॉइंट मिलियन, आई मीन कितने कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन होती है भाई जो एक जगह पहुंच एब्सोल्युटली। रही है, और भी रात्रि के समय। दिन के समय होता तो बिल्कुल। आदमी फिर भी देख लेता है, रात्रि के 2 बजे जब ये हो रही है चीजें, कितने लोग संभाल सकते हैं? ये तो हमें संभालना ना, हमारी जिम्मेवारी है। इससे प्रशासन या मोदी जी, योगी जी का रोल नहीं है, ये हमारा रोल है। अगर हम जा रहे हैं बिल्कुल। कुंभ में तो हमें पूरी अपनी व्यवस्था देखनी है, हमें पूरा अपनी जिम्मेवारी लेनी है, अपनी बच्चों की, परिवार की। आप कैसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों के दिन रात की, रात्रि के 2 बजे जा सकते हैं स्नान करने? ऐसा लोग करते हैं वहां, मैंने खुद देखा है। वो तो गलत है। नहीं, और जो आप प्रशासन कह रहा है वो भी अब कहना सुनने को अब तैयार नहीं हो, तैयार ही क्योंकि नहीं है। प्रशासन को, हाँ, अगर कहना मान लिया होता, जिस तरीके से उन्होंने बोला था, विश्वास पात्रा जी ने बोला था, अगर सुन लेते तो बिल्कुल ये स्टैम्पेड होती ही नहीं वहां होना ही पे। पड़ता। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप नंदिता जी। और मैंने पहले भी अपने वीडियो में ये कहा था, कम सामान लेके जाइए, वहां से भर के अपना कुंभ लाइए। हम्म। बार बार कह रही हूँ कि आप खाली जाइए और भर के लाइए अपना आध्यात्म। तो लेकिन लोग समझ कहाँ रहे इस बात को, लोगों को लग रहा है स्नान 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 नहीं है, सिर्फ संगम में जाके बिल्कुल। स्नान करना नहीं है, बहुत कुछ और आपको हम्म। पाना है, पाके आइए वहां से। बड़े बड़े महात्मा, आप देखें, बड़े बड़े गुरु जी ने स्नान नहीं किया आज। उन्होंने बड़ी जिम्मेवारी से कहा कि आज हम स्नान हाँ, दिन में नहीं करेंगे, जब हमें मौका मिलेगा हम शाम को कर लेंगे। उनको भी पता है कि ये सिर्फ वो स्नान नहीं है। अलका जी, वो बसंत पंचमी को पोस्टपोन कर रहे थे, सोचिए बताइए आप। हमारी जो अखाड़ा बताइए। परिषद है, इतना हम्म। बड़ा उन्होंने दिल अपना दिखाया, बताइए। मौनी अमावस्या जिसे छोड़ करके बसंत पंचमी को पोस्टपोन कर रहे थे, फिर अल्टीमेटली और जबकि ये दोपहर में वहां उन्होंने पे, शुरू किया। जबकि ये वहां प्रवास 1 महीने से कर रहे, जनता तो अभी जा रही ना, हम्म। एक दिन का बुकिंग कराती है, बिल्कुल। स्नान करेंगे वापस आ जाएंगे। यही मोस्टली लोगों का यही हो रहा है आजकल कि एक दिन के लिए जाएंगे कराएंगे। उनको सब्र नहीं है कि पहले हमारे गुरु, हमारे महंत हम्म। वो कर ले स्नान, हम्म। उसके बाद हम करें, लेकिन वो कहाँ है लोगों के अंदर। तो इस कुंभ नहीं का है। महत्व, महाकुंभ का महत्व ही नहीं समझ रहे हैं लोग। तो मैं यही प्रार्थना करूंगी, जो भी लोग जा रहे हैं वो प्लीज पूरी जिम्मेवारी से जाइए और आराम से जाइए। अगर आपके ऊपर गंगा जल का छींटा भी पड़ जाता है, वो भी बहुत है आपके लिए। बहुत तो बहुत कहना धन्यवाद। मानिए, हाँ जी, अगर कहना कोई मानिए, चीज आपको प्रशासन बोली के जा साथ रही, चलिए। हाँ, बिल्कुल। हम लोग हम्म। अपना इस पे फिर से अपडेट, अगर हमारे पास कुछ होता है तो मैं अलका जी को फिर से अपने साथ लेकर के आऊंगी, और हम फिर जरूर। एक दूसरा वीडियो या तीसरा वीडियो जो भी होगा, जो भी अपडेट जी, हमको मिलेगा, हम जरूर आपसे फिर से हम कनेक्ट बता होंगे। देंगे। आप, जी जी जी। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। जय नमस्ते भारत, भाई। भारत माता की जय। हर 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 महादेव, महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव।